दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि नीट एग्ज़ाम में जो अभी धांधली हुआ है, जिसके ऊपर अभी बहुत केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका 700 प्लस मार्क्स आने के बाद भी उनको एम्स में नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज में नहीं मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है नीट का एग्ज़ाम हुआ है और इतना इसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो वहीं पे कलकत्ता हाई कोर्ट जो है उन्होंने एनटीए से रिस्पॉन्स मांगा है कि जो आपका रेगुलरिटीज़ है, मतलब कि जो आपने अभी रिजल्ट जो जाहिर किया है उसमें जो गड़बड़ी है उसके ऊपर आप उसमें आपका क्या रिस्पॉन्स है, उसमें आप क्या रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोर्ट ऑल्सो आस्क्ड एनटीए टू डिस्क्लोज इन इट्स एफिडेविट एज टू हाउ द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर द स्टेट एग्जामिनेशन। अभी जैसे कि मेरिट लिस्ट जो आया है तो उसमें ग्रेस मार्क्स की बात हो रही है कि ग्रेस मार्क्स इतना कहाँ से आ गया। ठीक है, ग्रेस मार्क्स का सबसे बड़ा धांधली यहाँ पे दिख रहा है लोगों को। तो ग्रेस मार्क्स के बारे में यहाँ पे जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट जो है हैज़ डिमांडेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है regarding alleged irregularities in examination process. Delhi High Court is hearing a petition challenging the NTA decision to grant grace marks. ठीक है, अभी इरेगुलरिटी होने की वजह से जो एनटीए ने ग्रेस मार्क्स जो दिया है, जो डिसीजन लेकर के दिया है, उस पर बहुत ही ज़्यादा अभी जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारे बच्चों को जो है अभी अच्छे मार्क्स आने के बाद भी जो है उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। जबकि अगर अगर यहाँ पे इस कंट्रोवर्सी के बारे में आगे अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई देगा कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट हैज़ बीन इंटेंसिफाइड एंड ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द हाई कोर्ट इन कलकत्ता एंड दिल्ली। ठीक है, दो जगह पे चल रहा है इसका केस, एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसमें शामिल है। ठीक है, मल्टीपल पिटिशन हैव बीन फाइल्ड, बहुत सारे पिटिशन बच्चों ने भी डाला है। ठीक है, यहाँ पे और चैलेंजिंग द कंडक्ट एंड आउटकम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो कैसे रिजल्ट जो है आपका इतना गड़बड़ आ सकता है, कितने सारे 67 बच्चों का जो है 720 मार्क्स जो कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आया है उनका, ये पॉसिबल कैसे है, उन्होंने ये बोला है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट हैज़ डिमांडेड रिस्पॉन्स। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी बताया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि कोर्ट हैज़ ऑर्डर द एनटीए टू फाइल एन एफिडेविट विद इन 10 days एक्सप्लेनिंग द डिस्क्रिपेंसीज एंड हाउ द रिजर्वेशन पॉलिसीज वर फॉलोड। कैसे रिजर्वेशन पॉलिसी को आपने फॉलो करके और मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर किया है, उसका जवाब उन्होंने मांगा है। क्योंकि 700 प्लस मार्क्स वाले बच्चों का भी रैंक जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत पीछे चला गया है, उनको भी नहीं मिलेगा सीट। ठीक है, अच्छे कॉलेज में सीट नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है उनको गुस्सा करना बनता है, क्योंकि उन्होंने इतने मेहनत करके पढ़ाई किया, फिर भी उनको अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है मेडिकल की, तो फिर क्या फ़ायदा एग्ज़ाम देने का, क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट करके और प्रिपरेशन करने का। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है ग्रेस मार्क्स के ऊपर एनटीए से क्वेश्चन किया है उन्होंने कि भाई आपने जो ग्रेस मार्क्स दिया है वो किस मेरिट लिस्ट पे, किस रिजर्वेशन या फिर किस बेसिस पे आपने जो है ग्रेस मार्क्स दिया है आपने, ये उन्होंने पूछा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट इज़ हियरिंग अ पिटिशन चैलेंजिंग द एनटीए डिसीजन टू ग्रांट ग्रेस मार्क्स। अभी एनटीए डिसीजन लिया कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे, लेकिन इन्होंने पिटिशन में पूछा है कि आप कैसे ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। जस्टिस जो है दिनेश कुमार शर्मा, उन्होंने हैज़ ग्रांटेड द एनटीए एडिशनल टाइम टू गैदर इंस्ट्रक्शन। तो उन्होंने उनको और ज़्यादा दिन दिया है समय कि इस इशू पे आप जो है आप क्या कहना चाहते हैं, इस पर क्या आपका जो है इसके रिस्पॉन्स में क्या आप कहना चाहेंगे, क्या एग्ज़ाम फिर से होगा कि नहीं होगा, ये सभी जो है डिसीजन अभी पेंडिंग है विद द केस शेड्यूल फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन ऑन वेडनेसडे। ठीक है, अनदर petition contesting the final answer key for the physics question and the compensatory time given to some candidate will be heard on June 12। तो 12 जून को उसको हियर किया जाएगा कि फिजिक्स के कुछ कुछ जो फाइनल आंसर की थे उसके बारे में, और कुछ कैंडिडेट जो है उनको कंपनसेशन दिया गया था टाइम को लेकर के। तो वो किस बेसिस पे कंपनसेशन आपने टाइम दिया, उन बच्चों को ज़्यादा टाइम क्यों दिया, उसके ऊपर जो है सुनवाई होना अभी बाकी है, जो कि 12 जून को होने वाला है। अगर यहाँ पे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया है कि फ्रेश एग्ज़ाम ले लो ना। ठीक है,
अगर इस बार आपने मिस्टेक किया या फिर पेपर लीक भी कहीं पे एक तो सेंटर पे हुआ, आपके सेंटर से एक सेंटर से बहुत सारे बच्चों का जो है इतना ज़्यादा सेम मार्क्स ही आ रहा है, तो आप फ्रेश एग्ज़ाम ले लो। उन्होंने एनटीए को बोला है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट हैज़ अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, गए वो डिमांडिंग फ्रेश एग्ज़ाम ड्यू टू एलएस पेपर लीक, जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के और टेस्ट इंटीग्रिटी को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके कार्रवाई में जो नेक्स्ट हियरिंग बोला है वो 8 जुलाई को ले लिया है। तो 8 जुलाई को हियरिंग इसका हो चुका है। तो उस पे एनटीए ने क्या क्लैरिफिकेशन किया है कि इन रिस्पॉन्स टू द कंट्रोवर्सीज द एनटीए हैज़ इशूड सेवरल स्टेटमेंट क्लैरिफाइंग वेरियस पॉइंट्स, जैसे कि नॉर्मलाइजिंग फार्मूला। द एनटीए एक्सप्लेन दैट द ग्रेस मार्क्स वर अवार्डेड टू कंपनसेट फॉर लॉस्ट टाइम ड्यूरिंग द डिस्ट्रप्शन एट सर्टेन एग्जाम सेंटर बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हुआ था कि जब पता चला कि जो है ये अपना पेपर जो है लीक हो गया है, तो कुछ बच्चों को उस सेंटर में प्रॉब्लम होने की वजह से टाइम ज़्यादा दिया गया था। ये जो है इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि इसके बारे में और अभी पूछ रही है। अगर आप इसमें देखेंगे कि क्या राय होना चाहिए, एक मतलब कि नॉर्मल अगर लोग होंगे तो उनका राय क्या होना चाहिए, तो एनटीए सर्टेड दैट इट हैज़ मेंशन ट्रांसपेरेंसी थ्रू आउट द एग्जाम। उन्होंने जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया है। दैट नो पेपर लीक हैड अकर्ड, उन्होंने बोला है कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ था। दे एक्नॉलेज इंटेंसेस ऑफ impersonation and assure that appropriate legal action were being taken, ठीक है। appropriate action अगर हुआ भी है तो लिया जाएगा। और पब्लिक रिएक्शन या प्रोटेस्ट में देखा जाए तो नीट का रिजल्ट आने के बाद 67 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 720 आउट ऑफ 70 मार्क्स आया है। इस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इतना ज़्यादा कैंडिडेट का 720 आ गया तो मुझे एम्स कहाँ से मिलेगा, एम्स दिल्ली जो टॉप कॉलेज है वहाँ कहाँ से मिलेगा। नीट एस्पिरेंट अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स एंड वेरियस स्टेक होल्डर हैव बीन raised serious concern about the potential irregularities in the examination, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं भाई लोग, ठीक है। और तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के है मैं बता देता हूँ कि एज लीगल प्रोसीडिंग कंटिन्यू द कंट्रोवर्सी ओवर द नीट यूजी 24 रिजल्ट रिमेन अनरिजॉल्व्ड, ठीक है। अभी तो इसमें कोई भी जो है पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो कुछ भी रिजॉल्व होके आया नहीं है। और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मल्टीपल कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अंडर स्कोर the gravity of the situation, highlighting the need for the transparency and fairness in the conduct of high stakes examination like NEET। अब इतने बड़े मेडिकल एग्ज़ाम का जो है एग्ज़ाम हो रहा है और इसको कंडक्ट करने में अगर एनटीए ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती है, भेदभाव करती है कि ज़्यादा कुछ लोगों को टाइम आपने कैसे दिया है, उनको ग्रेस मार्क्स अगर टाइम किसी को कम पड़ा तो आपने ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिया है, किस रिजर्वेशन के बेसिस पे दिया है, ये सभी चीज़ें एनटीए सभी पूछी जा रही है। हालांकि ये 10-15 दिन के अंदर सभी कुछ सोल्व होकर आ जाएगा। और क्या एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इसके बारे में इन्होंने अभी कुछ भी नहीं बोला है।